जय हिंद मेरे दोस्त, अगर आपने आरपीएफ हो, कांस्टेबल का हो, या अगर आपने एसआई का फॉर्म भर दिया या आने वाले समय में ग्रुप डी, एनटीपीसी या आरआरबीजे का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए। ईबीसी में क्या लगाना है, या निवास प्रमाण पत्र सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए, तथा जो आपका फोटो सिग्नेचर है वो कैसा अपलोड करना था या कर दिए तो करेक्शन आपको करना है कि नहीं करना है, तो हर चीज बात करेंगे। कौन कौन बाहर होगा किस डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि आपने 2018 वाले में ग्रुप डी के बारे में आपने देखा होगा, ग्रुप डी में कितने बच्चों का क्या है इधर आ गया था डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो आपको गलतियां रिपीट नहीं करना है। तो इसलिए मेरे मित्र आप एग्जाम दीजिए, फिजिकल दीजिए, और ऐसा ना हो कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आप डीबी में बाहर हो जाइए। तो इसीलिए क्या है, लगातार बने रहिए। देखिए मेरे मित्र, ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे ये रेलवे का ही है, रेलवे के हर नोटिफिकेशन में होता है, लेकिन ये मैंने कांस्टेबल के पेज नंबर 19 से डाउनलोड किया है, आप देख सकते हो, प्रॉब्लम मिल जाएगा, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो, चीजों को आप समझ सकते हो। देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ हर चीज पर आएंगे, तथा किन किन स्थितियों में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्शन होगा वो भी समझेंगे। आय जात निवास किसका चाहिए, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मेरे मित्र मिल जाए। देखिए मेरे मित्र यहाँ पर साफ साफ शब्दों में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है प्रमाण पत्र का प्रारूप, यानी कि उसका जो फॉर्मेट है वो कैसा चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो स्वाक्षरित। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, यही डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करने हैं, और यही जब आपका डीबी होगा तब आपको प्रस्तुत करना होता है। तो ये सब चीजें आपको छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए सबसे पहली चीज जो आता है आपका आयु के प्रमाण पत्र के रूप में मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th की क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए। शैक्षिक योग्यता के आधार पर मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, यानी अगर आपने जैसे एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे तो ग्रेजुएशन का लगेगा, आप अगर आप जे का भरेंगे तो डिप्लोमा लगेगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको हाईजेट डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता है। वहीं अगर आपने क्या है रिजर्वेशन लिया हुआ है, जैसे आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, तो ध्यान रखिए जो केंद्र सरकार के तहत रोजगार के निर्धारित प्रारूप जाति प्रमाण पत्र किसका चाहिए, एससी एसटी ओबीसी। तो मेरे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, केंद्र सरकार के तहत रोजगार के लिए, यानी यहाँ पर क्या किसका चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए। किसका चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर नहीं चलने वाला है। वहीं अगर आप एक्स सर्विसमैन है, रिटायरमैन है, आप कहीं पर जॉब करते थे या हो गए अग्निवीर वगैरह में थे, आप रिटायर हो चुके हैं, तो आपको क्या है वो अपना जो होता है आपको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फिर क्या रंगीन फोटो की 2 प्रति आपको सबमिट करना पड़ेगा डीबी के टाइम पर, लेकिन जो आपको फोटो अपलोड करना है फॉर्म भरते समय वो एकदम व्हाइट बैकग्राउंड वाला अपलोड करना है। अगर आपको नहीं पता है कि व्हाइट बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं तो आप कहीं पर देख लीजिएगा यूट्यूब पर, लेकिन व्हाइट बैकग्राउंड का ही अपलोड करना है। वर्तमान योग्यता में अनापत्ति प्रमाण पत्र, जैसे आप कहीं सेवारत हैं तो भी आपको देना पड़ेगा। तो ये एक्स सर्विस वाले बच्चों के लिए हो गया। अब बात करते हैं अधिवास प्रमाण पत्र। अच्छा, ये क्या होता है, जो निवास प्रमाण पत्र आपने सुना होगा वही चीज होता है, निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, और ये किसका चाहिए, स्टेट वाला ही चाहिए। वही चीज अगर आप क्या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी देना चाहिए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से है तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंटर वाला चाहिए। कौन सा चाहिए, सेंटर के तहत चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये। अब कुछ चीज और बात करते हैं, किन किन परिस्थितियों में जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अच्छे समझिए। निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृति मतलब रिजेक्शन समझिए, एक से अधिक आवेदन मिलने पर किया जाएगा, यानी आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तथा भविष्य की सभी आरआरबी से आपको क्या है, आरआरसी से क्या है रिकरेक्ट कर दिया जाएगा, यानी आपको क्या है मेरे में बाहर कर दिया जाएगा, यानी अब आप फ्यूचर में कोई नहीं दे पाएंगे अगर आप एक से अधिक आवेदन करते हैं। जैसे आपने कांस्टेबल का कर दिया, वही फिर आपने फिर दोबारा कोई आधार कार्ड नंबर दूसरा डालकर आपने कर दिया तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज जैसे आपने आरपीएफ कांस्टेबल का किया, आरपीएफ एसआई का आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कांस्टेबल का 2 नहीं कर सकते हैं, ऐसे एसआई का 2 नहीं कर सकते, एक ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। फोटोग्राफ आपको ध्यान रखना है, कैसा कैसा आपको अपलोड करना है या कैसा फोटो आपको चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, केवल साइड व्यू अगर आपने अपलोड कर दिया है, ना योग्य चेहरे, या अगर फुल फोटो अगर आपने कर दिया, ग्रुप फोटो कर दिया, झुका हुआ उल्टा चित वाला कर दिया, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज को आपको यहाँ पर देख कर चलना है। हस्ताक्षर भी आप देख लीजिए, अगर सिंपल हस्ताक्षर आपने कर दिया है, कलर का कोई मैटर नहीं, ब्लू ब्लैक से आप किसी भी कंडीशन में कर दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको करेक्शन नहीं करना है। अमान्य, यहाँ पर देखिए किस परिस्थिति में जो आपका सिग्नेचर है वो अमान्य माना जाएगा। पहली चीज तो यहाँ हस्तलेखन, यानी कि जैसे आप पेन से लिखते हैं, पेन के बजाय आपने क्या है
टाइप वाला जो आता है, जो टाइपिंग वाला आपने कर दिया, जैसे आप मान लीजिए आपका नाम राजू है तो आपने टाइप करके राजू अपलोड कर दिया तो वो गलत माना जाएगा। वही यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है अधूरी छवि है तो वो भी क्या है, इनवैलिड माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिबंधित सूची शामिल है तो यही कंडीशन जो है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। अब कुछ मैं आपको फॉर्मेट दिखाना चाहूंगा कि आपके कैसे कैसे फॉर्मेट यहाँ पर चलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए मेरे में ये निवास प्रमाण पत्र है। अगर आप किसी, जैसे आप यूपी से हैं मेरे में, तो यूपी वाला ऐसे ही होता है। बाकी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पर चीजें चेंज मिल जाएगी। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपका स्टेट वाला यहाँ पर चल जाने वाला है। जो निवास प्रमाण पत्र है वो स्टेट वाला ही लगेगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, जो आपका आय प्रमाण पत्र है, इसी को हम लोग क्या ईबीसी सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं। तो देखिए ईबीसी सर्टिफिकेट को अगर आप बनवाना चाहते हो तो जो उसकी वार्षिक आय है वो 50,000 से कम हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं तो 105 रुपये वार्षिक आय लिखी हुई, लेकिन अगर जैसे 51,000 हो जाती तो ये ईबीसी में आप नहीं लगा सकते थे। 50,000 से कम है, 48,000 है, 42,000 है, 32,000 है वार्षिक आय, तो आप लगा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये ईबीसी सर्टिफिकेट को है। वही तो जात प्रमाण पत्र आपका है, ये ओबीसी का है या जनरल का है या एससी एसटी के है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा सिर्फ जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो जनरल का नहीं बनता है, एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का बनता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खास कर देखिएगा जो सेंट्रल वाला होता है। हालांकि यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश शासन ही मिलेगा, ऊपर जो आपको मिलेगा ये उत्तर प्रदेश शासन ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने के लिए मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बहुत सारी चीज जो आपको मिलेगी वो लगभग में 90% चीजें इंग्लिश में लिखी हुई मिलेंगी। जबकि आप स्टेट वाले में देखेंगे इसका जो फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ होता है, यहाँ पर कहीं पर कुछ नहीं लिखा होता है, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें लगभग में चीजें 90% हिंदी में लिखी होती है, जबकि आपके सेंटर वाले में क्या होता है 90% चीजें इंग्लिश में लिखी होती हैं। तो आई होप आपका जो डाउट है वो मेरे में क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, तथा अगर आपको नहीं पता है कि आरपीएफ का कांस्टेबल का सिलेबस क्या है या एसआई का सिलेबस का क्या है, तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप जरूर दे सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।